अस्सलामु अलैकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। हम चाहे कितने ही ऐशो आराम की ज़िंदगी क्यों न गुजार लें, बड़े बड़े बंगलों में हम रह लें, बेहतरीन लग्जरी गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हों, 5 स्टार होटल में हम जाकर खाना खाने वाले हों, इतना अल्लाह पाक ने हमें नवाज रखा हो, करोड़ों रुपये हमारे पास मौजूद हों, दुनिया भर के लोग हमें जानते हों, लेकिन अगर हम दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं जिएंगे, अल्लाह के हुक्मों को फॉलो नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे, तो हमारे पास दुनिया की ऐशो आराम की चाहे हर चीज़ क्यों ना मौजूद हो, हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हमें क्यों ना हासिल हो, लेकिन हमारे दिल को सुकून नहीं आएगा। भरी भीड़ में भी हम लोग तन्हा अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि दिल का सुकून अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से मिलेगा। इस्लाम को मुकम्मल तरीक़े से अपनाने पर दिल का सुकून अल्लाह पाक हमें अता फ़रमाएंगे। अब देखिए, सना खान की तरह ही एक भोजपुरी एक्ट्रेस जिनका नाम सहर अफशा है, उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़कर तौबा कर ली है और अपनी आगे की ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारने का फ़ैसला किया है। ख़ुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बारे में पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बतलाया है, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे इतनी बहुत सारी दौलत मिली, इतनी शोहरत मिली, लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं था। भाई ज़ाहिर है, सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के इस्लाम को फ़ॉलो करने में है, अल्लाह के हुक्मों को मानने में है, लेकिन वो तो इस्लाम को पूरी तरह फ़ॉलो ही नहीं कर पा रही थी, तो कैसे उनको सुकून मिल सकता था। उन्होंने उस पोस्ट में क्या लिखा है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। सहर अफशा ने लिखा है कि मैं आप सबको मुत्तला करना चाहती हूँ कि मैंने ये तय किया है कि मैं शोबिज़ यानी फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ने जा रही हूँ। अब इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली ज़िंदगी इस्लामी तालीमात और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने का इरादा रखती हूँ। यानी जो भी इस्लाम ने करने को हम लोगों को, मुसलमानों को कहा है, मैं उसको फ़ॉलो करूँगी और अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी यानी पिछली ज़िंदगी से तौबा करती हूँ, जो मैंने गुनाह किए उससे मैं तौबा करती हूँ और अल्लाह से भी तौबा करती हूँ और अल्लाह से माफ़ी की तलबगार हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। अगरचे मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत और दौलत भी मिल जाए, लेकिन हमेशा एक खलश में भी मुब्तला रही, यानी एक बेचैनी में रही, क्योंकि इस ज़िंदगी का मैंने बचपन में भी तसव्वुर नहीं किया था, यानी मैंने बचपन में भी नहीं सोचा था इस ज़िंदगी के बारे में, फ़िल्म इंडस्ट्री वाली ज़िंदगी के बारे में। बस इत्तेफाक से ही इस इंडस्ट्री में आई और आगे ही बढ़ती गई, लेकिन अब ये सब ख़त्म करने का इरादा कर लिया है और अगली ज़िंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने का इरादा है। और सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत और नेकी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी से नहीं बल्कि आने वाली ज़िंदगी से याद रखा जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, सहर अफशा। तो ये सहर अफशा का वो पोस्ट था जिसमें उन्होंने अपनी तौबा करने की बात को ज़िक्र किया है और फ़िल्म इंडस्ट्री को छोड़ने की बात कही है। तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, उनके लिए सहूलतें पैदा फ़रमाए और उनकी तौबा को कबूल फ़रमाए। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन इस्लाम मिटने वाला नहीं है। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मज़हब है कि जो उसको पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है, तो फिर वो उसी का हो जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें ऐसा सुकून रखा है, ऐसा अल्लाह ताला ने इसके अंदर इत्मीनान रखा है जो दुनिया की किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी मज़हब के अंदर आपको नहीं मिल सकता। तो हम सब लोग भी इस्लाम को पूरी तरह से फ़ॉलो करें, इस्लाम पर पूरी तरह से चलें, जो अल्लाह कह रहा है उसी को मान लें, जो अल्लाह के नबी कह रहे हैं उस पर अमल करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा अगर नहीं भी होगा, छोटा सा कारोबार होगा, रहने को टूटा फूटा घर होगा, तब भी अल्लाह पाक हमें चैन सुकून वाली, इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा,
کیونکہ چین و سکون تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ بہت زیادہ پیسوں سے نہیں ملتا، بہت زیادہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے سے چین و سکون نہیں ملتا، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز کا کھانا کھانے سے چین و سکون نہیں ملتا. چین و سکون کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. دنیا کی دولت ہمارے پاس موجود ہو لیکن ہم اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہوں تو ہمیں سکون مل جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کریں، اسلام کو مکمل طریقے سے اپنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ دے گا جس کے ہم چاہنے والے ہیں، جس کے ہم طلبگار ہیں. عزت، دولت، شہرت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. تو ہم اسلام کو پوری طرح سے فالو کریں اور سحر افشاء کی زندگی سے ہم سبق لیں کہ اتنی دولت، اتنی شہرت اور ہر طرح کے عیش و آرام کے باوجود بھی ان کے دل کو سکون نہیں تھا. وہ بیچاری بے چینی کی زندگی جی رہی تھی، لیکن اب انہوں نے اسلام کو کیا کیا؟ پوری طرح سے فالو کرنے کا ارادہ کیا ہے. تو ہم اسلام کو پوری طرح سے فالو کریں. اس کلپ کو شیئر کیجیے گا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.